नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। ग्राम पंचायत सेमली धाकड़ का एक अनोखा मामला सामने आया जो कि चौंकाने वाला है। जब ग्राम सेमली धाकड़ में मीडिया की टीम ने किया दौरा तो वहां कुछ गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा लगाया गया आरोप कि हमारे यहाँ गाँव में चौराहे पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, उस पर हमने शासन के द्वारा आवासीय भूखंड का पट्टा बनवाया था जो सन 2008 1000 वर्ग मीटर का था। सर्वे क्रमांक 306/1/2 का दिया गया था जो कि अम्बेडकर सामूहिक भवन के नाम से दिया गया था, किंतु वर्तमान में उस जमीन पर गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया। जब इस संबंध में हमारी टीम ने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे भवन की जगह पर गांव के कुछ चुनिंदा दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया। हमने संबंध में करा दिया किंतु आज तक हमारे भवन की जगह पर से कब्जा नहीं हटाया गया। इस मामले को लेकर यहाँ अतिक्रमण के संबंध में कौन का अतिक्रमण है? गौरी शंकर पिता गंगाधर, ललितपुर का लक्ष्मीचंद, संतोष पिता बापूलाल और जगन्नाथ पिता गंगाधर और अन्य और भी लोग हैं। जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कौन सा भवन है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन। इसका आपके पास क्या क्या मौजूद है? इसमें अपने पास पट्टा है, दोनों पूर्व सरपंच की लिखी है और उसके बाद में अपने इस ग्राम सभा की बैठक में सर हमने आवेदन दिया था, हम समिति है हमारे पास में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम से, तो ग्राम सभा की बैठक में हमने आवेदन दिया था सर हमें मांगलिक भवन के लिए जगह चाहिए। आपने इस विषय में किस किस को आवेदन दिया? सब सरपंच साहब को दिए थे, उसके बाद में तो अतिक्रमण के लिए तो कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को सबको दे दिया। कलेक्टर साहब अभी तक कोई सुनवाई हुई? 5 साल से भटक गया सर। 5 साल हो आईफोन के नाम पर हुबहू नकली मोबाइल एसेसरीज के कारोबार का नीमच कैंट पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए मामले में 5 व्यापारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल कैंट पुलिस ने शहर की नामी दुकानों पर दबिश दी और आईफोन मोबाइल फोन की नकली एसेसरीज बेचते लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गुजरात की कंपनी ब्रीफिंग इंडक्चर प्रॉपर रिएक्ट और कैंट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकोड़ा मोबाइल, श्रीनाथ मोबाइल, एवरी टाइम, कवर किंग और श्री इंप्रेशन मोबाइल पर दबिश दी, जहां से एप्पल के लोगो, स्टिकर, मोबाइल कवर, टफन ग्लास सहित 800 से अधिक मोबाइल एसेसरीज जब्त कर दुकान संचालकों पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारी विशाल सिंह जडेजा ने बताया कि शिकायत पर एसपी सूरज कुमार वर्मा से चर्चा की गई, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आईफोन केवल अपने सब डीलर को ही सामग्री वितरित करता है। ऐसे में जब्त सामग्री के दुकान संचालकों के खिलाफ कंपनी द्वारा कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। कुछ मोबाइल शॉप पर जो किस प्रकार का यहाँ पर माल जब्त किया गया, क्या शिकायत प्राप्त हुई थी? नीमच सिटी में से हमको ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि आईफोन एसेसरीज में बहुत सारा डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है दुकानों से। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करवाया, उस दौरान मालूम पड़ा कि 5 दुकानों में डुप्लीकेट माल एसेसरीज का आईफोन का बिका जा रहा है। जैसे मोबाइल कवर हो गए, एयरबड्स हो गया, USB केबल हो गया, टफन ग्लास हो गया, और आईफोन अपना ऑथोराइज उसके सिवा कहीं पे किसी को माल देती नहीं ऐसा। और कवर खुलेआम MRP विदाउट MRP स्टिकर उसके पैकिंग के बिना मिले। तो हमने SP साहब से मिलकर हमने उनको अवगत करके ऐसे निबंध में हमको कायदेसर की कार्रवाई करनी है, तो उन्होंने TI साहब से वो भेजा, साइन कर दिया, और फिर उनके थ्रू आज हमने यहाँ पे दबिश दी है। दबिश के अंदर 5 दुकानों पे हमने ऑपरेशन किया। इसमें 5 दुकानों के नाम में है, एक नाकोड़ा मोबाइल है, एवरी टाइम 5, श्रीनाथ मोबाइल, कवर किंग और श्री इंप्रेशन मोबाइल करके शॉप है 5। इसमें हम आज करें, हम लोग FIR लॉन्च करवा रहे हैं कॉपीराइट बात करें। सर सुनने में आया कि कहीं स्टिकर वगैरह भी आपको एप्पल के जो है एप्पल के लोगो स्टिकर मिले हैं, 300 के ऊपर लोगो हैं जो हमको मिले, वो भी हमने जब्त किए। ये डुप्लीकेट माल पाए जाने पर किस प्रकार की कार्रवाई जो है कंपनी द्वारा की जाती है? कंपनी द्वारा कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, फिर आगे जो भी धारा है। ग्राम सरावन में इन दिनों मेले का आयोजन हो रहा है। थिएटर में डांस कर रही युवती को युवक ने चाकू से कई बार किए थे, जिससे वह गंभीर अवस्था में घायल हो गई थी। उसी युवक को गोहन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद आरिफ पुत्र शहीद निवासी ग्राम अहरो थाना खजुरिया आला कत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। घटना का खुलासा करते हुए माधोगढ़ सीओ रविंद्र गौतम ने बताया, दिनांक 22/2/23 को थाना गोहन अंतर्गत ग्राम सरावन में एक युवक द्वारा कहा सुनी के दौरान सहकर्मी नृत्य कलाकार पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसकी तहरीर के आधार पर सूचनागत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना में वांछित अभियुक्त
को आज दिनांक 23/2/23 को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दलजीत सिंह राजपूत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 3 का मामला 7 तारीख से लवकुश नगर एसडीएम मैडम से लगातार वार्ड वासियों द्वारा आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासकीय जमीन पर एवं शासकीय सामाजिक भवन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, जो लवकुश नगर के नगर परिषद की पूर्व सफाई दरोगा के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 3 निवासी नथु बंसल रहवासी का कहना है कि बलवान सिंह के द्वारा मेरी जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। मैंने इनको केवल 55 आरे जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने 55 आरे के अलावा 2 गुना 3 गुना जमीन पर पिलर बनाकर कब्जा कर लिया है। दलजीत सिंह राजपूत ने नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद मौके पर खड़े होकर पिलर खुदवाकर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया है। एवं जब उनसे मैं बात की, उनका कहना हुआ कि ये 648 आरे जमीन संबंधित की है, जो अतिक्रमणकारी बलवान सिंह की है, एवं बंसल समाज को रास्ता भी वही दे रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। एवं दूसरा बिंदु है लवकुश नगर से लगा हुआ वार्ड 8 राजापुरवा में करीब 4 माह से नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा सोलम और गिट्टी डाल रखी है, जिससे छोटे छोटे 9 मीटर 10 मीटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी उनकी साइकिलें फिसल जाने की वजह से बच्चे गिर पड़ते हैं, जिससे उनको गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। इसलिए नगर परिषद को चाहिए कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस मिलकर जल्द सड़क बनवाएं, जिससे बच्चों को एवं राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैंने सीएमओ से बात की, लेकिन उनके पास पब्लिक की समस्या सुनने का समय ही नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तो शासन से मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को ऐसा विभाग सौंपा ही नहीं जाना चाहिए, इनका तुरंत यहाँ से ट्रांसफर किया जाना चाहिए एवं मुख्य रूप से संबंधित भूमि के संबंध में इन पर प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये खुद शासकीय जमीन पर खड़े होकर कब्जा करवाते हैं और उसी को विकास बता देते हैं कि हम विकास करवा रहे हैं। एवं एसडीएम मैडम का कहना है कि अभी 25 तारीख तक खजुराहो में G20 से संबंधित व्यवस्था चल रही है। इसके बाद 1 तारीख तक हम आपके प्रकरण में संबंधित अधिकारी से निराकरण करवा देंगे। इन्हीं सभी 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन आज दिया गया। एवं दलजीत सिंह राजपूत का कहना है कि अगर हमारे सभी बिंदुओं का निराकरण 5 दिवस के अंदर नहीं किया जाता है, तो उसके बाद यह आमरण अनशन भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी लवकुश नगर प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दलजीत सिंह राजपूत के साथ वार्ड क्रमांक 3 पार्षद प्रतिनिधि बेनी जाटव, वार्ड क्रमांक 8 पार्षद देवकी मकोरिया के साथ लगभग 6 दर्जन लोग उपस्थित रहे। सर, आज आप विश्राम गृह आए, किस संबंध में, क्या मामला? विश्राम गृह पर हम आए हैं लवकुश नगर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के। जी, वार्ड क्रमांक 3 का मामला 7 तारीख से मैडम के पास लगातार वार्डवासियों ने निवेदन किया कि यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? और शासकीय भूमि पे भी अतिक्रमण करने वाले एक तो हमारे नगरपालिका के पूर्व सफाई दरोगा का बताया जा रहा है, जो राजन सिंह हैं। अच्छा। और दूसरे एक सिजई निवासी हैं बलवान सिंह, जिन्होंने शासकीय ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन जो नथु बंसल हैं वहाँ के रहवासी, उनका कहना है कि इन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया है। मैंने इनको केवल 55 आरे ज़मीन दी थी, इन्होंने 55 आरे के अलावा कम से कम 2 गुना 3 गुना तक उन्होंने कब्जा करके पिलर खड़े करके, जो पिलर जो खोदे गए हैं वो नगर पालिका के सीएमओ महोदय ने वहाँ जाकर के पिलर खुदवाए हैं और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। और ये जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा था कि 648 सारे ज़मीन संबंधित की है, जो अतिक्रमणकारी है कि बलवान सिंह की 648 सारे ज़मीन बताई उन्होंने। और ये भी कहा कि वो बंसल समाज के लोगों को, बंसल समाज के लोग जो उनको रास्ता भी वही दे रहे हैं, जबकि ये टोटली पूर्णतः गलत है। और दूसरा जो मेरा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, एक लवकुश नगर से लगा हुआ वार्ड क्रमांक 8 पड़ता है, राजापुरवा के नाम से जाना जाता है। करीब 4 माह से शासन का जो नगर पालिका का ठेकेदार है, उन्होंने एक सोलम और गिट्टी डाल रखी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले, जब वो साइकिल से लवकुश नगर के लिए आते हैं तो लगातार वो गिरते हैं और गिरने से चोटियाल हो जाते हैं। किसके द्वारा गिट्टी डाली गई? और ये जो गलती है, ये मैं तो नपा की मानता हूँ, नगर पालिका की मानता हूँ। यदि ठेकेदार काम नहीं कर रहा तो उससे ठेका हटा करके किसी दूसरे ठेकेदार को दिया जाए। और क्या कुछ मालूम है किसको ठेका दिए गया? कोई सलिल करके हैं। अच्छा, त्रिपाठी हैं, सलिल त्रिपाठी करके। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।